असम्बली का इजलास जारी है, वहाँ पर ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करें जनाब स्पीकर, ये हॉट मनी ये लाए हुए हैं ये लोग कि कहीं आपको ये इंटरनेशनल मार्केट्स में इनकी कंपनी है हफीज शेख साहब की जिसमें इंडियन पार्टनर हैं इनके, कि हम आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये लोग जो है, मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, अहमक लोग बैठे हुए हैं, ये आपको 13.5% रिटर्न देंगे। जनाब द ऑर्जी ऑफ करप्शन goes on unabated. जनाब वाला, मैं यहां पे एक दो चीजें जो है एक एक फिक्रे में मैं मेंशन करना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। ये मुलाजमीन है हमारे, ये सफेद अचकन वाले, ये हमारा फोटोग्राफर है, सेक्रेटरी साहिबान बैठे हुए हैं। अगर इनकी तनख्वाहों में इन गवर्नमेंट अफसरों की या गवर्नमेंट के मुलाजमीन की, छोटे बड़े तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो जाता तो कौन सा छत गिर पड़ जाता। इस बजट में मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से यह गुंजाइश निकल सकती है, कहां कहां से गुंजाइश निकल सकती है। मेरे ये तीन भाई जो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं ये गुंजाइश निकाल सकते हैं, किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महंगाई के दौर में आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को कंपनसेट करना चाहिए था, और ये हमेशा से होता आया है, लेकिन आज हमने उस रवायत को जो है अबैंडन कर दिया है। क्यों अबैंडन किया है? कि दिन रात मेहनत करते हैं ये लोग, बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनमें जो है फर्ज शनास भी है, ईमानदार भी है। सपोर्ट करें, स्टेट जो है, रियासत जो है मां होती है, सपोर्ट करें इनको, सरकारी मुलाजमीन को। दूसरा, मैंने पिछली दफा भी कहा था, फिर कहता हूं, टैक्स लेके फिर उसके बाद रिफंड देने का रिवाज खत्म करें। ये जीरो रेटिंग जो एसआरओ था उसको दोबारा जो है बहाल करें। लोगों की लिक्विडिटी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिजनेसमैन की सारी लिक्विडिटी इस चक्कर में बर्बाद हो जाती है। आज भी रिफंड जो है पूरे नहीं मिले हुए। मुझे याद है असद उमर साहब ने वादा किया था कि फलां डेट तक जो है सब, ये बात है 2018 की, कि सब अदा हो जाएंगे। बल्कि इन्होंने कहा था कि मैं डीपी नोट, प्रोमिसरी नोट दूंगा बैलेंस के अगेंस्ट। इसी तरह था ना, ये बात ही खत्म कर दें, ये भी इसको एसआरओ को बहाल कर दें, बजाय लेके टैक्स उनसे पहले लें उसके बाद उनको वापस करें सेम अमाउंट। उस चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोग जो है इस गंगा में नहाते हैं, बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस। जनाब वाला, मैं एहतसाब और करप्शन की तरफ आता हूं। जनाब वाला, हमारे एहतसाब की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, पीपल्स पार्टी के एहतसाब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है, पीएमएलएन के एहतसाब की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। पीएमएलएन के नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, शाहिद अब्बासी, आसिन इकबाल, साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, कामरान माइकल, फवाद हसन फवाद, आह चीमा, एक लंबी लिस्ट है। मैं और अगली सफ में मैं और अयाज साहब और राना तनवीर, हमारे लिए ये ताना बन गया हुआ कि अस्सी के आदमी हुए। पूरी पीएमएलएन
कोशिश है बस। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जनाब स्पीकर, ये बीआरटी जो है कोई नफलों की नमाज थी, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ये फॉरेन फंडिंग जो है ये कोई जहाद था कि कंट्रीब्यूशन लेके पैसे खा गए हो, लोगों की जेबें कतरी हैं आपने, और तारीख डाल दी है, कल के परसों तारीख डाली गई है, मेरा है जुलाई की तारीख डाली गई है। ये वक्त आएगा जनाब वाला स्पीकर साहब, मोहतरम स्पीकर साहब, जिस बुनियादों पे इस वक्त ये हुकूमत खड़ी है उन पे ये कायम नहीं रह सकती। They have become a liability for their voters, for their sponsors. They have become a liability. हालात जो है मार्च तक जो है वो इतने बिगड़ चुके थे कि अब कोरोना के लबादे में अगर ये कोई कंफर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं या पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग समझदार हैं। पाकिस्तान के अवाम की इज्तिमाई जो जारी है, ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल लेकिन करें। शाखसाना ये किस चीज का शाखसाना है? ये शाखसाना हमारी पिछले 3 महीने की पॉलिसी का है। आज भी डिफाइन कर दें कि वो क्या पॉलिसी थी पिछले 3 महीने, या आज क्या पॉलिसी है कोविड के मुताल्लिक आपकी। आपने पूरी कौम को एक वबा के रहमो करम पे छोड़ दिया है। आपने उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को, पैरामेडिक्स को छोड़ दिया है कि जाओ तुम जहाद लड़ो। जिस तरह मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा था, जाओ तुम जाके लड़ो इस कौम से, तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरह नहीं चलेगा। 2.2 मिलियन का मतलब है 1% हमारी आबादी जो है वो लुकमा अजल बन जाएगी। मौके थे अपने दिल पे हाथ रख के कहें, जनाब असद उमर साहब कहें अपने दिल पे हाथ रख के कि मौके मौजूद नहीं थे पिछले 3 महीने में जहां पे हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते थे कोविड को। हमने नहीं किया। हम उसको फ्लू कहते रहे, मास्क पहनना तौहीन समझते रहे। just look at the level of the mental level of the gentleman. उसकी आप अटरेंस जो है किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं कि ये बगैर बताए कि ये बंदा कौन है, उसका एनालिसिस करके दिखाएं पिछले 3 महीने के जो बयानात हैं। क्या आप बताएं कि ये बयानात जो बंदा दे रहा है इसकी दिमागी कैफियत का क्या क्या है, जरा डिफाइन कर दें। किसी साइकाट्रिस्ट को पता, मैं नाम दे देता हूं 2-3 साइकाट्रिस्ट का, बताएं ना कि ये बंदा कौन है, और फिर ऑनेस्ट देखें कि क्या अब नतीजा निकलता है। जनाब स्पीकर, इस वक्त भी जो वसाइल हैं पूरे झोंक देने चाहिए इस वबा को रोकने की। पीएसटीपी बढ़ाएं, स्टिमुलस दें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप माफियाज को ओबलाइज ना करें, आप सीमेंट वालों को ओबलाइज ना करें, इस तरह के दूसरे माफियाज को ओबलाइज ना करें। गली मोहल्ले में जो बंदा है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े यहां पे सनतकार हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जो है तनख्वाहें नहीं दी दूसरे महीने। पहले महीने उन्होंने अपनी लेबर को कह दिया था कि इस महीने तो पूरी ले लो, अगले महीने आधी।
और जुलाई अगस्त के बाद कोई तनख्वाह नहीं है अनलेस प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो। उनके खून पसीने से ये लोग अरबपति खरबपति बन गए, टैक्स चोरी करके ये लोग खरबपति बन गए, बिलियनियर बन गए। चंद हजार लोगों को रोटी खिलाने का जब वक्त आता है तो ये लोग हाथ उठा देते हैं कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। ये लोग हैं पाकिस्तान, ये लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। ये लोग हैं, ये पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है। आपने क्या दिया उनको? वो आज भी पाकिस्तान का मफाद जो है अपने सीने से लगा के रखते हैं। हमारे यहां पे सुपर रिच या अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाला जो लेवल है, वो तो आज भी आप फ्लाइटें चलाएं और पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। आज भी आप चेक करें कि कितने बिलियनियर्स जो हैं जो पाकिस्तान में हैं। जहांगीर तरीन इज वन बिग एग्जांपल। उन्हें क्या फड़े जान तो भी बचो तो कोरोना को भी बचो, डबल मजे, बाहर चला गया। ये आर्किटेक्ट है इस हुकूमत का, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये आर्किटेक्ट है। उसको तमाम राज पता है कि उंगली किसने खड़ी करनी थी, किस एम्पायर ने खड़ी करनी थी। यह हुकूमत को किस तरह तरतीब दिया गया। हमारे भाई जो इधर से क्रॉस करके वहां चले गए, वो किस तरह गए। उनका तो आजकल साउथ पंजाब का सूबा अभी भी नहीं बना। मेरे बुजुर्ग हैं बलक शेर मजारी साहब, मैं अपने जितना वालिद का एहतराम करता हूं उतना उनका एहतराम करता हूं। वो बैठे थे जब ये साइन किया गया था। मेरा ख्याल है असद उमर साहब भी बैठे थे उस वक्त टेबल के ऊपर। वज़रा हैं इस वक्त काबीना में जो वहां पे बैठे थे। कहां है साउथ पंजाब का सूबा? हम देंगे साउथ पंजाब का सूबा, हम देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी, नवाज शरीफ देगा साउथ पंजाब का सूबा, हमारा वादा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 2 साल हो गए हैं, एक ईंट दिखा दें इन्होंने कहीं पे लगाई हो। एक जो है कहीं 14 फुट की चौड़ी सड़क भी बनाई हो। कहां है वो घर? कहां है वो घर? कितने? 50 लाख पे 1 करोड़, 50 लाख घर को उसकी बुनियादें दिखा दें, कहीं दिखा दें। वो 1 करोड़ नौकरियां यहां पे हजारों, बीसियों हजार जो है, टेंस ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नौकरियां जो है वो जाया हो रही हैं, वो जा रही हैं। जनाबे वाला, वो मेरा पुराना पाकिस्तान, नवाज शरीफ का पुराना पाकिस्तान, इसका पुराना पाकिस्तान, इनका पुराना पाकिस्तान, और सड़कें गिलगित से लेके ग्वादर तक सड़कें, 1700 किलोमीटर की मोटरवेज। बिजली घर जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में। रोशनियां वापस लेके आया मेरा कायद। दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को उसकी रौनकें वापस की, मेरे कायद ने की, पुराने पाकिस्तान ने की, नवाज शरीफ ने की, मेरे कायद ने की। मैंने एक दफा यहां पे कहा था चंद माह पहले, आज लोगों को उसकी याद आ रही है। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। उसने पुराने पाकिस्तान में पाकिस्तान को चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। इन्होंने क्या दिया? करप्शन दी, झूठे वादे दिए। इतनी गैरत नहीं है, खुदकुशी का अटेम्प्ट कर लो। जी जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं मशकूर हूं आपका। यहां वाला, सारी दुनिया जानती है कि पुराने पाकिस्तान
या नवाज शरीफ की हुक्मरानी क्यों खत्म हुई। मुझे उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है और अपना जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो इत्मीनान है, मैं नवाज शरीफ को 55 साल से जानता हूं, 1964 से उसको जानता हूं। उसने जिस तरह पिछले दौर में 5 साल में जो इस वतन की खिदमत की है, इस वतन का चप्पा चप्पा उसकी गवाही दे रहा है। यहां पे पावर राइट्स हो रहे थे, हमले हो रहे थे, पूरा फैसलाबाद कराची साइड मुल्तान जो है वो बंद था, शेखुपुरा रोड बंद थी। उसने आपकी इकोनॉमी रिवाइव की और ये तमाम अदाद शुमार जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और बहुत से अदाद शुमार इस बात की गवाही देते हैं। उसको हटाया गया, शाहिद अब्बासी ने उस सफर को जारी रखा। इसहाक डार जिसकी बुनियाद रख गया था, जिस इकोनॉमी की, मिफ्ता ने उस सफर को जारी रखा। आप इन लोगों को उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उनका आप एतराफ नहीं कर सकते, चलें, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। सारे मुश्किल वक्त गुजर गए। हम जब 2002 में इस असेंबली में आए थे मुशर्रफ के वक्त, पिंडी से जो हमारे एमएनए हैं, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, शफा बख्शे, वो यहां पे कस्में उठाते थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, नवाज शरीफ खत्म हो गया। नवाज शरीफ आया। हाल ये है कि शहबाज शरीफ कहता रहा कि मैं कैंसर का मरीज हूं, मेरी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है आम बंदों से। कौमी असम्बली का इजलास जारी और ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं।